देखो चैप्टर क्वेड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो क्वेड्रेटिक मीन्स डिग्री 2, जो 9th क्लास में आपने पढ़ा, डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर 2। तो क्वेड्रेटिक पॉलिनोमियल, किसी ने आपसे पूछा व्हाट इज क्वेड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो कैसे बताएंगे? वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होगा, वह पॉलिनोमियल क्वेड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। उसी को मैक्सिमम पावर को ही क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। अब क्वेड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट लिखना है, तो 9th क्लास में आओ, किसी भी पॉलिनोमियल का फॉर्मेट लिखना है तो उसके मैक्सिमम पावर से कांस्टेंट तक आया जाता है। तो क्वेड्रेटिक का किसी ने कहा फॉर्मेट आप बताओ, तो क्वेड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 2, तो इसका फॉर्मेट मैक्सिमम ax², उसके बाद इससे मिनिमम bx, लास्ट में क्या हो गया? कांस्टेंट। ये फॉर्मेट हो गया। तो फॉर्मेट आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं, जो 9th क्लास में आपने पढ़ा, किसी पॉलिनोमियल का फॉर्मेट आपको लिखना है, मैक्सिमम से हमको कहां? कांस्टेंट तक चला जा रहा है। तो क्वेड्रेटिक मतलब डिग्री 2, ax² मैक्सिमम हुआ, उससे मिनिमम क्या हुआ? bx, उसके बाद क्या है? कांस्टेंट c। तो फॉर्मेट आपको पता हो गया, ax² प्लस bx प्लस c। अब a मीन्स क्या? x² का कोएफिशिएंट a, x का कोएफिशिएंट b, रेस्ट जो बच गया वो आपका क्या हुआ? c। अब व्हाट मीन्स कोएफिशिएंट? जैसे मैंने लिखा 3x² माइनस kx माइनस 5, ये मैंने लिखा। आपसे मैंने कहा a का वैल्यू बताओ, तो a मीन्स क्या? x² का कोएफिशिएंट। तो जिसका कोएफिशिएंट आपको बताना है उसको आपको क्या करना है? बंद कर देना है। x² का कोएफिशिएंट a होता है, तो a का वैल्यू x² को बंद किए, उसके मल्टीप्लाई में जितना रेस्ट बच गया वो सारा क्या होगा? a। तो x² को मैंने बंद किया, इसके मल्टीप्लाई में क्या है? 3, ये वैल्यू किसका हुआ? a का हुआ। b x का कोएफिशिएंट, तो x को मैंने बंद किया, तो x को जैसे ही बंद किया तो अब इसके मल्टीप्लाई में क्या बचा? माइनस के, नॉट के, माइनस के, यानी b का वैल्यू क्या हो गया? माइनस के। रेस्ट जो बच गया, रेस्ट वो वेरिएबल रहे, कांस्टेंट है, उससे आपको कोई मतलब नहीं। रेस्ट जो बचा वो आपका वैल्यू क्या हो गया? c हो गया। अब आपसे किसी ने कहा, कोई भी एक्सप्रेशन दिया और एक्सप्रेशन देने के बाद आपसे कहा चेक करके बताओ गिवन एक्सप्रेशन क्वेड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं। तो किसी भी एक्सप्रेशन को क्वेड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं बताना है तो सबसे पहले हम फॉर्मेट देखेंगे। तो अब हमने बोला फॉर्मेट देखेंगे, तो कुछ स्टूडेंट का सही हो गया, लेकिन बहुत का बेचारा का गलती हो गया, वो माथा पीटने लगा, अरे भाई तो बड़ा गड़बड़ बात हो गई। तो देखो, किसी एक्सप्रेशन को बताना है क्वेड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो मैंने क्या बोला? फॉर्मेट देखेंगे। इट मीन्स अगर मल्टीप्लाई है तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जब जैसे ही मल्टीप्लाई दिया और उसको हम मल्टीप्लाई पहले करेंगे तब वो फॉर्मेट पर आ जाएगा। तो सबसे पहले फॉर्मेट देखेंगे। फॉर्मेट मीन्स ax² प्लस bx प्लस c फॉर्मेट हुआ। अगर क्वेश्चन फॉर्मेट पर नहीं रहेगा, यानी क्वेश्चन में मल्टीप्लाई दिया
तो पहले मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा और करने के बाद खुद ब खुद क्वेश्चन क्या है, फॉर्मेट पर आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, डिग्री देखेंगे। डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। लेकिन डिग्री यानी मैक्सिमम पावर, अदरवाइज वेरिएबल का पावर। अब वेरिएबल का पावर हम देखेंगे कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं। जैसे हमने देख लिया क्वेश्चन फॉर्मेट पर है, फॉर्मेट पर है तो क्या करना है, जो कोएफिशिएंट है उसको बंद कर देना है, कोएफिशिएंट नहीं देखना है। अब रेस्ट जो वेरिएबल बचा उस वेरिएबल को हम देखेंगे। उस वेरिएबल का पावर माइनस रूट फ्रैक्शन में रहेगा, वह एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे आपसे किसी ने क्वेश्चन दिया x प्लस 1/x माइनस 5 और आपसे कहा कि आप बताओ ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो अब आप यहां क्या देखें, आप देख रहे हो कि यहां मैक्सिमम पावर आप 1 देख लिया, तो आप कहोगे कि पावर 2 नहीं है, इससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। नो, जैसे ही फ्रैक्शन का प्लस माइनस रहे फॉर्मेट पर लाना है। पहले मैंने बोला ब्रैकेट, कि अगर ब्रैकेट है तो सिंपल चीज है कि ब्रैकेट है तो आप मल्टीप्लाई कर लोगे, आपके ब्रेन में बात आएगी। लेकिन मैंने एग्जाम्पल ये दिया, तो फ्रैक्शन का प्लस माइनस रहे तो फॉर्मेट पर लाने के सबसे पहले उसका हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो देखो इसका एलसीएम आपने x लिया, अब इसको कैलकुलेट किए तो x² प्लस 1 माइनस क्या हुआ 5x। अब ये फॉर्मेट पर तो ऊपर आ गया, तो आप क्या देख रहे हो, मैक्सिमम पावर 2 है, पावर में माइनस नहीं है, पावर में क्या है रूट नहीं है, पावर में फ्रैक्शन नहीं है, आप तुरंत बोल दोगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। लेकिन अब यहां आप एक्सपोनेंट का रूल पढ़े हो, पावर माइनस होता है तो बेस को रेसिप्रोकल करके पावर को क्या करते हैं, प्लस लिखते हैं। अब इसका अपोजिट आओ, 1/x²। किसी ने कहा कि इसको आप पावर में रिप्रेजेंट करो, तो ये क्या है, रेसिप्रोकल है, तो ये पावर में रिप्रेजेंट होगा तो क्या होगा, x⁻² हो जाएगा। तो उसी तरह से यहां क्या है, डिवाइड में x⁻1 है, ये जब ऊपर जाएगा ये क्या हो जाएगा, x⁻−1 हो जाएगा, इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वेश्चन में दिया और आपसे कहा फाइंड जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जीरोज फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो पहला स्टेप, फर्स्ट, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड करना है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0, और उसके बाद क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अब क्वेश्चन ये राइज हुआ, देखो जीरोज का ही नाम होता है सॉल्यूशन। आपसे किसी ने पूछा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कितना सॉल्यूशन होगा, तो कोई भी पॉलिनोमियल जिसका जितना डिग्री होता है उसका उतना जीरोज होता है, उतना सॉल्यूशन होता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, इसका मतलब इसका 2 जीरोज होगा, 2 सॉल्यूशन होगा। तो जीरोज फाइंड करना है, मैंने आपको रूल बताया। अब जीरोज फाइंड करने में
कहां कैलकुलेशन पर आपको ध्यान देना है। तो जीरोज जैसे ही फाइंड करना है, आपसे कहा जीरोज फाइंड करो, जीरोज। तो अब कैलकुलेशन यहां पर क्या आपको केयर करना है, जीरोज फाइंड करना है, उस कंडीशन में क्या कैलकुलेशन आपको ध्यान देना है। अगर क्वेश्चन में क्योंकि क्वेड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये 3 टर्म है, तो क्वेश्चन में जीरोज फाइंड करना है और 2 ही टर्म है, इट मीन्स ax स्क्वायर प्लस bx। तो इस कंडीशन में हम जीरोज कैसे फाइंड करें। जैसे आपसे कहा 4u प्लस 16u स्क्वायर, ये क्वेश्चन, और आपसे कहा कि आप इसका जीरोज फाइंड करो, तो यहां कैलकुलेशन क्या केयर करना है, यहां 2 टर्म है, तो 2 टर्म रहेगा, सॉल्व करना है, जीरोज निकालना है, तो हमेशा आपको बोलना है जुटे ना घटे ना, तो क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, इट मीन्स उसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। अब ये दोनों में कॉमन, तो कॉमन आपका 416 में 4, u स्क्वायर में कॉमन क्या हुआ, u, तो 4u कॉमन ले लिए, कॉमन लेने के बाद क्या करेंगे, डिवाइड किए। अब इसको आप डिवाइड किए तो 1 प्लस 4u इज इक्वल टू क्या हुआ, 0। फैक्टर कर दिया हमने। अब फैक्टर करने के बाद ये फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 0, एक u का वैल्यू निकला, फिर सेकेंड टर्म इज इक्वल टू क्या है, 0, वो क्या है, दूसरा वैल्यू निकला। तो 2 टर्म का जीरोज निकालना है, मैंने क्या बोला, कैलकुलेशन करना है, जुटे ना घटे ना, क्या हुआ, तो उस कंडीशन में क्या लेंगे हम, कॉमन। अब आपसे 2 टर्म में जो अगला टाइप का क्वेश्चन होगा, अब वहां कैलकुलेशन, जैसे 3x स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0, ये भी 2 टर्म है, जीरोज फाइंड करना है। तो मैंने अभी क्या बोला, 2 टर्म का क्वेश्चन रहे, जुटे ना घटे ना, तो क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। अब यहां हम देख रहे हैं, आपने कहा कि सर आपने ही तो बोला, तो अब यहां जुटे ना घटे ना, कॉमन है ही नहीं, तो जब कॉमन नहीं है तो इस कंडीशन में ये टाइप 2 हो गया, 2 टर्म का सॉल्व करने का। अब कॉमन है नहीं, तो जिस तरह से लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में x का वैल्यू आप फाइंड करते हैं, उसी तरह से यहां पर वैल्यू क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे। तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 25/3 अंडर रूट, क्योंकि पावर 2 उधर जाता है तो क्या होता है, स्क्वायर रूट में चेंज हो जाता है। अब यहां पर क्योंकि अब x का ये वैल्यू, आप अर्लियर क्लास में पढ़े हो, x का यही वैल्यू है, हमने फाइंड कर लिया, लेकिन 10th में अब ये आपसे गलती कहेंगे टीचर कि नहीं ये तो भाई गलत है, आपको लगेगा कि भाई 8th क्लास में तो मेरा सही था, 9th में भी सही था, ये 10th में क्यों गलत हो रहा है। तो अब इसका क्लियरेंस, क्वेश्चन आपका क्वेड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वेड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता है, इसका मतलब क्वेड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 जीरोज होना चाहिए। और आप जो कैलकुलेट कर रहे हो, तो यहां पर क्या है, x का एक ही वैल्यू है, यानी एक ही जीरो आ रहा है, तो गलत हो जाएगा, 2 जीरोज होना चाहिए। तो क्वेड्रेटिक का क्वेश्चन रहेगा, जीरोज फाइंड करना रहेगा, स्क्वायर रूट रहेगा, तो स्क्वायर रूट में ऑर्डर के प्लस और माइनस हिडन रहता है, छुपा रहता है, यानी इसका x का एक जीरोज होगा 5/√3 प्लस में, और दूसरा जीरोज होगा -5/√3। तो जीरोज फाइंड करना है क्वेड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो कैलकुलेशन के लिए मैंने क्या बताया, 2 टाइप बताया।
वो दोनों टाइप पर ध्यान देना है कि किस टाइप का है तो कौन सा हम कैलकुलेशन का क्या है यूज करें। अब जीरोज फाइंड करने का तीसरा टाइप, तीसरा क्या है कि अगर क्वेश्चन फॉर्मेट पर रहा, यानी ax² प्लस bx प्लस c, यानी 3 टर्म रहा, बस ऐसे बोलना है 3 टर्म रहा, तो 3 टर्म रहेगा, उस कंडीशन में आपको जीरोज फाइंड करना है। तो अब कैलकुलेशन, अब क्या ध्यान देना है, तो 3 टर्म का क्वेश्चन रहा, जीरोज फाइंड करना है, तो सबसे पहले कैलकुलेशन में आपको देखना है कि 3 टर्म में 2 टर्म परफेक्ट स्क्वायर में अगर चेंज हो गया, 2 टर्म, तो 2 टर्म परफेक्ट स्क्वायर में चेंज हो गया, तो रेस्ट को 2ab पर क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, सेट कर देंगे। उसके बाद फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 3 टर्म का क्वेश्चन रहेगा, बार बार बोल रहे हैं 3 टर्म, यानी x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या है, 3 टर्म है। अदरवाइज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कंप्लीट फॉर्मेट पर क्वेश्चन है। तो 3 टर्म सॉल्व करने का टाइप 1 क्या बोला हमने, 3 टर्म है। जैसे एज ए एग्जांपल आपसे किसी ने कहा कि 4y² प्लस 4y प्लस 1 इसका जीरोज फाइंड करो, ये क्वेश्चन। अब ये तो 3 टर्म है, तो 3 टर्म है, मैंने क्या बोला, टाइप 1। अब ये 3 टर्म है, हम क्या देख रहे हैं कि 2 टर्म परफेक्ट स्क्वायर, देखो फर्स्ट टर्म चेंज हो गया, तुरंत ए ले लिए। अब 1 परफेक्ट स्क्वायर में चेंज हो गया, इसको तुरंत क्या लिए, बी लिए। रेस्ट जो बच गया उसको क्या लिखेंगे, 2 इंटू ए इंटू बी। अब ये फॉर्मूला पर आ गया, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो ये हो गया क्या आपका a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ, 0। अब इसके बाद इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे। तो 3 टर्म को सॉल्व करना है, टाइप 1। अब टाइप 2, टाइप 1 फेल कर गया तो टाइप 2 में आएंगे। तो टाइप 2 में मिडिल टर्म इज स्प्लिट। तो देखो मिडिल टर्म स्प्लिट का आप पहले भी रूल जानते हैं, अगेन हम रिपीट करते हैं। जैसे आपसे किसी ने कहा कि भाई मिडिल टर्म स्प्लिट का कंडीशन बताओ, तो क्या बताएंगे, ये जनरल कैलकुलेशन होता है कि मिडिल टर्म स्प्लिट का कंडीशन बताओ, तो उसको बोलेंगे कि अगर ax² प्लस bx प्लस c जीरोज है जो इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मिडिल टर्म का स्प्लिट हम कब करेंगे, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कंप्लीट फॉर्मेट है और कोई भी 2 टर्म परफेक्ट स्क्वायर में चेंज नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में हम यूज करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट। तो मिडिल टर्म स्प्लिट का क्या रूल, तो पहला स्टेप x² के कोएफिशिएंट से कांस्टेंट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। पहला स्टेप मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका प्रोडक्ट आया उसको आप रफ में लिख लिए, यानी a और c मल्टीप्लाई किए, जो प्रोडक्ट आया a और c को मल्टीप्लाई करने के बाद यहां लिख लिए। जो प्रोडक्ट आया उस प्रोडक्ट का हम फैक्टर लिखेंगे। देखो फैक्टर और प्राइम फैक्टर दोनों में डिफरेंस होता है। मैं बोल रहा हूं फैक्टर लिखेंगे, तो फैक्टर मीन्स किस किस नंबर से कंप्लीट डिविजिबल है, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, जितना प्रोडक्ट आपका प्रोडक्ट जो आया, अब वहां हम फैक्टर लिखे, 2 से कितना बार में कैंसिल, 3 से, 4 से, 5 से, बहुत सारा है हमने लिखा। लेकिन कौन सा फैक्टर हमारे लिए नीड है, उसका सिलेक्शन कैसे करेंगे, तो जो प्रोडक्ट का आपने फैक्टर किया
उस दोनों फैक्टर को प्लस करके अदरवाइज माइनस करके मिडिल वाला नंबर यानी बी क्या है, आ जाना चाहिए।